अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि अभी फुटबॉल फैंस की ज़ुबान पर बहुत ही ज़्यादा चढ़े हुए हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले चलते हैं और एक प्लेयर कुछ इसी तरीके की हाइप में जी रहा था। इसी प्लेयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और काफ़ी महंगी साइनिंग कर उनका करंट क्लब उनको लेकर आया था। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन एंड 12th Man इज़ अ फैंटेसी गेमिंग ऐप। यहाँ पर आज रात में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है वो आप 12th Man गेमिंग ऐप पर जाकर अपनी फैंटेसी टीम बनाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर आराम से पैसा जीत सकते हो। एंड मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि दिस ऐप इज़ न्यू इन मार्केट बट दिस इज़ अ लीगल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके कोई फ्रॉड ने नहीं फंसने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मार्केट में नई है। तो आपको पता है भाई, जो चीज़ नई होती है मार्केट में वो आपको बेनिफिट देगी ही देगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description, download the app, register your mobile number and join any of the contests that you would like to and start winning huge amount of money for yourself. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हाइप, वो टैलेंट एक तरीके से फेड अवे होता दिख रहा है हमें अपनी आंखों के सामने। जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व नहीं करता था वो ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है। जो पोटेंशियल वो रखता था, जिस हाइट पर वो पहुंच सकता था, उस हाइट पर हमें पहुंचता नहीं दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं जॉ फीलिक्स की। बहुत ही यंग एज में सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया, यूरोपा लीग में ऑलमोस्ट हर एक गेम में स्कोर किया और ओवरऑल उनके एसएल बेनफिका करियर की बात मैं करूं तो 43 गेम्स में उन्होंने 20 गोल स्कोर किए थे और 11 असिस्ट हासिल किए थे। तो इतना अच्छा जब उनका गोल इन्वॉल्वमेंट चल रहा था तो उसको देखकर 100 मिलियन से ऊपर पे कर एटलेटिको मैड्रिड उनको लेकर आई थी। और अभी एट प्रेजेंट टाइम में आपने देखा है कि इस यंगस्टर्स इतने अमाउंट पर जा रहे हैं। पर उस टाइम की सबसे महंगी टीनेज साइनिंग थी जॉ फीलिक्स की। बट ऐसा क्या हुआ कि वो जॉ फीलिक्स जो कि एसएल बेनफिका के लिए इतने तगड़ा खेल रहे थे, आज हमें एटलेटिको मैड्रिड में वो गोल स्कोर करते ही नहीं दिख रहे हैं, साथ ही साथ वो हमें टीम में इन्वॉल्व होते भी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर डिएगो सिमियोनी की जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वो उनके बेनफिका वाले डेज से काफ़ी डिफरेंट थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे जितने भी फुटबॉल क्रिटिक्स हैं वो उनको एक फेलियर के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बट क्या जॉ फीलिक्स वाकई में एक फेल्ड साइनिंग है? और यहाँ पर बात मुझे अपने क्लब की भी करनी पड़ेगी कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को जॉ फीलिक्स जैसा प्लेयर साइन नहीं करना चाहिए? हम सबको पता है कि हम यंगस्टर्स को कितना प्रमोट करते हैं, एरिक टेन हैग कितने अच्छे से यंगस्टर्स को डेवलप करते हैं। बट वाई जॉ फीलिक्स इज नॉट बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्लेयर who could revive his career at Manchester United as well as who could come up to the club and can turn around the entire situation of Manchester United. सब अभी बात कर रहे हैं नकुंकू की, सब अभी बात कर रहे हैं कि भाई आप इस प्लेयर को साइन कर लो, आप उस प्लेयर को साइन कर लो। क्यों कोई जॉ फीलिक्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहा? अभी न्यूज़ में आया है कि एंटोन ग्रीजमान के लिए यूनाइटेड जा सकती है। अब एंटोन ग्रीजमान को अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपने लास्ट समर विंडो में डिबाला के लिए क्यों मना किया? क्योंकि सेम प्रोफाइल का अगर मैं बात करूं, एक ही चैनल में ऑपरेट करने वाले प्लेयर हैं। और अगर आपको एक सेकंड स्ट्राइकर नहीं चाहिए या फिर अगर आपको सिर्फ एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि मल्टीपल पोजीशंस में खेल पाए और फिर भी आपके अटैकिंग यूनिट में बिना गोल स्कोर किए भी इनपुट दे पाए, वर्क रेट अगर आप डिमांड कर रहे हो तो वो आई थिंक जॉ फीलिक्स दे सकते हैं। यार 119 गेम खेले उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के लिए और कुछ दिखाने को है नहीं खास उनके पास। बेसिकली आप जॉ फीलिक्स अगर पोर्चुगीज लीग के नंबर्स देखोगे, आप उनके यूरोपा लीग के नंबर देखोगे, आप कहोगे कि इस प्लेयर को ला लीगा में कम से कम गोल्डन बूट के लिए compete करना चाहिए था। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि अर्लिंग हालैंड ने जिस तरीके से आकर मैन सिटी में एक अच्छे मैनेजर के अंडर गोल स्कोर करने की शुरुआत जो की और जो रुक नहीं रहा है, क्या वो एरिक टेन हैग नहीं करवा सकते जॉ फीलिक्स के लिए? क्योंकि देखो यार, सबसे खराब चीज़ पता है जॉ फीलिक्स के करियर की क्या रही है कि उनको नेशनल टीम में भी एक डिफेंसिव कोच मिला है और उनको क्लब करियर, अगर मैं उनका क्लब करियर उठाकर देखूं तो जब से वो एटलेटिको आए हैं तब से सिमियोनी उनको यूज़ अच्छे से कर ही नहीं पाए हैं। 119 अपीयरेंस हैं और उसमें 29 गोल स्कोर किए हैं जॉ फीलिक्स ने और मात्र 18 असिस्ट हैं। वो जॉ फीलिक्स जो एक टाइम पे पर गेम का आपको गोल इन्वॉल्वमेंट निकाल के दे रहा था, आज उसका 50% से भी कम गोल इन्वॉल्वमेंट रिटेंशन रेट है। तो ये आखिर गलती किसकी है? क्यों आखिरकार हम ये देख रहे हैं कि ग्रीजमान भी क्लब छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? क्यों हम देखते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड इतने गोल स्कोर नहीं कर पाती है? हम सब ने देखा कि लास्ट सीजन जो सेकंड हाफ था सीजन का, उसमें जॉ फीलिक्स ने अपनी परफॉर्मेंस अप की, एटलेटिको थोड़ी सी रिवाइवल स्टेट में थी। बट इस सीजन वापस से वही कहानी है और वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले जॉ फीलिक्स का फॉर्म में आना पोर्चुगल टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कम ऑन,
यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि रोनाल्डो उनको पूरे टूर्नामेंट अकेले दम पर कैरी नहीं कर सकता। उनको रन ऑफ गेम्स मिल रहे हैं बट उसमें गोल इन्वॉल्वमेंट कहाँ नजर आ रहा है। यूनाइटेड में सबसे बड़ी कमी जो हमें दिख रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है गोल स्कोरर्स की। आपके पास कितने ऐसे गोल स्कोरर्स हैं जो कि आप उंगलियों पर गिनकर ये बोल सकते हो कि नहीं यार, दिस प्लेयर इज गोइंग टू इंप्रूव अस, दैट प्लेयर इज गोइंग टू इंप्रूव अस, ठीक है ना। इफ रैशफोर्ड इज नॉट प्लेइंग, इफ रोनाल्डो इज नॉट प्लेइंग, यू कैन एक्सपेक्ट गोल फ्रॉम दिस एंड दैट गाय। आई थिंक सिर्फ उन नामों को अगर मैं हटा दूं तो आप सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सेंचो को रेगुलर गोल स्कोर करते हुए नहीं देख सकते क्योंकि सेंचो का वो स्टाइल ही नहीं है। एंटनी को प्रोबेबली आप कहो कि जिस तरीके से वो जितना नंबर ऑफ शॉट्स वो गेम में लेता है शायद वो ये चीज़ कर ले, बट क्या आप गारंटी लेकर कह सकते हो कि आपके पास कोई किलर इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर है? नहीं है। बेंजेमा भी रियल मैड्रिड में नहीं खेल रहा है बट विनीशियस ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रोड्रिगो सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट सीजन से वो इन्वॉल्वमेंट देना शुरू हो गया है। इवन वेलवर्दे इज परफॉर्मिंग राइट नाउ। यूनाइटेड में मैच विनर्स के साथ साथ गोल स्कोरर्स की बहुत ज़्यादा कमी है एंड यूनाइटेड अगर एंटोइन ग्रीजमान के लिए जा रही है तो आई थिंक उससे बेटर ये है कि वो जॉ फीलिक्स के लिए जाएं क्योंकि वो राइट फॉरवर्ड खेल सकता है, वो लेफ्ट फॉरवर्ड खेल सकता है। ही कैन स्टार्ट एज अ सेकेंड स्ट्राइकर, ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ सिंगल सेंटर फॉरवर्ड एज वेल। तो यहाँ पर अब भाई एरिक टेन हैग के पास एक ऑप्शन जो टेबल पर अगर मैं बात करूँ कोडी गैक्पो के अलावा जो आ सकता है, या फिर अगर वो देखो यार पैसा खर्च करने की बात है तो आपने विंटर विंडो के लिए 3 ऑप्शंस छोड़ के रखे हैं। आपने विंडो अपनी जब कंप्लीट की, शटडाउन की अपनी विंडो, तो आपने 3 प्लेयर्स को साइन नहीं किया था, एक सेंटर बैक, एक राइट बैक और एक आपका सेंटर फॉरवर्ड। तो सेंटर फॉरवर्ड में अगर आप कोई नेचुरल गोल स्कोरर लेकर आओगे जो कि इस सिस्टम में अच्छे से इनहेरिट हो सकता है और जो आपको मल्टीपल रोल्स में अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करके आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, तो दैट इज जॉ फीलिक्स। नाउ एंटोइन ग्रीजमान का बारसा के बाद का जो सफर रहा है ना, वो 2017 के बाद जो उनका डिप आया फॉर्म में वो आपको साफ दिखता है। ठीक है, क्वालिटी पे आप नहीं शक कर सकते, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर, ही वाज वंस कंपीटिंग फॉर बैलन डॉर, बट ही वाज वंस कंपीटिंग फॉर बैलन डॉर। अभी एटलेटिको मैड्रिड में उनका गेम टाइम को लेकर थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके आप ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते कि पेस, फिजिकलिटी, एजिलिटी, ये सब आपकी विद टाइम ड्रॉप होती है। जिस चीज़ के लिए आपने बेसिकली टेन हैग ने ये चीज़ बोली थी आकर कि मुझे यंगस्टर्स चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस और यूथ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस के तौर पर रोनाल्डो है, ब्रूनो है, एरिक्सन है अटैकिंग फ्रंट में, लेकिन आपके पास अगर यूथ में बात करूं सेंचो है, रैशफोर्ड है, आपका एंटनी है, तो भाई जॉ फीलिक्स अगर आप ऐड करोगे तो वो आपको एक अलग डायमेंशन देगा। एंड काउंटर अटैकिंग जो हम देख रहे हैं ना बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, हमारा ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो है वो आपका जॉ फीलिक्स के आने से और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बात इतनी ही नहीं रुकती है, यहाँ पर आप ये देखो आपको फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है। आप अगर क्रिस्टोफर एनकुंकू को नहीं लेकर आ पा रहे हो तो अगला ऑप्शन कौन है उसी प्रोफाइल का, और मैं तो ये कहूँगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया कंप्लीटली जॉ फीलिक्स को, बट भाई क्वालिटी वाइज ही इज़ बेटर देन एनकुंकू। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई एम अ पोर्चुगल नेशनल टीम फैन, नहीं, वो आपको क्वालिटी जब वो पिच पे होता है वो दिखती है। लास्ट सीजन भी यूनाइटेड को एलिमिनेट करने वाला कोई और नहीं, जॉ फीलिक्स ही था। और आपने प्री सीजन टूर में भी देखा भाई, उसने आकर पूरा गेम पलट दिया था। दैट गोल्स दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट अस, इट वाज मैजेस्टिक, और ही कैन स्कोर फ्रॉम ईदर फुट। तो जिस तरह की ट्रेनिंग अभी आप टेन हैग को करवाता देख रहे हो, आज आपने एथलेटिक पर ब्रूनो फर्नांडिस का जो अगर इंटरव्यू सुना होगा तो ब्रूनो फर्नांडिस ने क्लियरली बोला है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलते थे प्रीवियस मैनेजर्स के अंडर, वो एरिक टेन हैग हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। नाउ ही हैज़ अ क्लियर विजन, ही हैज़ अ क्लियर प्लान एंड ही वांट्स टू प्ले अ सर्टेन ब्रांड ऑफ फुटबॉल। लास्ट ईयर तक ऑब्वियसली वॉज क्रिटिसाइजिंग द प्रीवियस मैनेजर्स, बट हाँ उन्होंने ओले के लिए काफ़ी अच्छे शब्द गए, बट एट द सेम टाइम टू विन लीग्स, टू विन चैंपियनशिप्स, टू विन ट्रॉफीज, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गेम प्लान। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये कह सकते हो कि पर गेम के साथ आपको ये चीज़ और ज़्यादा विजिबल होती दिख रही है, बट इसमें परफेक्ट होने में आपको कितने प्लेयर्स लगेंगे ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये टीम जो भी खड़ी हो रही है इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रीवियस मैनेजर्स वर्क एंड एरिक टेन हैग साइनिंग। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं, जितनी साइनिंग्स वो लेकर आए हैं उतनी परफेक्टली फिट हुई हैं, लेकिन वो साइनिंग्स इकलौती केपेबल नहीं है कि वो हमें कुछ जितवा पाएँ। देखो यार, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम इंग्लिश जो प्लेयर्स का जो हम एक्चुअली अलापते रहे हैं ना पिछले 9 साल में, वही एक रीज़न है कि क्यों हम कभी ऊपर नहीं उठ पाए। आप अभी डच लीग से आप इतने प्लेयर साइन करके लेकर आए हो, ठीक है ना, आपने आयक्स में जाकर लिसांद्रो मार्टिनेज साइन किया, मलासिया साइन किया आपने वहीं से,
उसके बाद आप अभी एंटनी को लेकर आए हो आयेक्स से। जॉ फीलिक्स जैसा प्लेयर भाई डिजर्व करता है एक बेटर क्लब एंड एक बेटर मैनेजर। आई एम नॉट सेइंग कि सिम्योनी इज नॉट अ बेटर मैनेजर, बट जो पोटेंशियल जॉ फीलिक्स के अंदर है वो आई डोंट थिंक कि डिएगो सिम्योनी पिछले 3 साल में हमें वर्ल्ड स्टेज पर लाकर दिखा पाए हैं। एंड इट इज हैम्परिंग हिज भाई मेंटल स्टेट एज वेल। कम ऑन, फॉर अ प्लेयर हु स्टार्टेड हिज करियर एट सच अ हाईएस्ट मतलब पेस का हूँ मैं, एक्सपेक्टेशंस का हूँ मैं, और वो हाइप उसकी एकदम किल हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कोई जॉ फीलिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, बात करना भी चाहता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करना चाहता है कि भाई वो एक अर्ली हाइप कर दी, ओवर हाइप कर दिया, उसके बाद वो फेड अवे हो गया। बट कोई ये बात नहीं करना चाहता कि क्या उसको वो फुटबॉल मिली, क्या उसको वो क्लब मिला, क्या उसको वो मैनेजर मिला जो उसके पोटेंशियल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके टीम को हेल्प कर पाता और अपने उसके खुद के करियर को आगे बढ़ा पाता। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हु वुड यू रेदर हैव, कोडी गैक्पो, पैट्रिक शिक और जॉ फीलिक्स? ठीक है, एटलेटिको ने मना कर दिया था, यूनाइटेड गई थी इस बार भी समर विंडो में इंक्वायरी डालने जॉ फीलिक्स के लिए, बट उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मना कर दिया था। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर जॉ फीलिक्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड ही नीड्स टू मेक द डिसीजन कि भाई नहीं, enough is enough, now it's my time to shine, now it's my time to let them know that I need better chances, I need a better club and I need a better manager who can help me in reviving my career. So I want to know from you भाई, आपका क्या इरादा है इस जॉ फीलिक्स वाली सिचुएशन पे? क्या यूनाइटेड को जॉ फीलिक्स के लिए जाना चाहिए या नहीं? एंड एट द सेम टाइम गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 33K subs, तो इफ यू हैवेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू 1MEFC then please do it. Hit the bell icon as well because most of you are not getting the notification. So it's very important, if you are subscribing the channel then you need to hit the bell icon, जिससे वजह से आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगी। And also we need to reach 35K as soon as possible. There is a big giveaway for you guys, so help us in reaching that that benchmark. And rest, I'll see you in the evening or another live stream.